बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th बायोलॉजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने 5 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्बोहाइड्रेट्स के जिस्म में अहम काम कौन से हैं? तो इसका आंसर पेज नंबर 105 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के जिस्म में अहम काम। तो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स तवानाई के ज़रिए के तौर पर काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तवानाई के ज़रिया के तौर पर काम करते हैं, नंबर 1 इसका काम। नंबर 2, तवानाई ज़ख़ीरा करने वाले मालिक्यूल्स के तौर पर काम करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के जो अहम अफ़ाल हैं, अहम काम हैं, वो ये हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स के 3 ग्रुप जायका में किस तरह एक दूसरे से मुख्तलफ है? तो ये स्टूडेंट्स इसके थोड़े थोड़े शॉर्ट आंसर हैं, पेज नंबर 106, 107 और 108 से बिल्कुल शॉर्ट आंसर आप लोग याद करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स दिए गए हैं, जिनमें पहला है मोनोस्क्राइड, दूसरा डाइस्क्राइड और तीसरा पॉलीस्क्राइड। तो इनमें बिल्कुल हमने इनके शॉर्ट आंसर लिखने हैं। यहाँ से सिर्फ इनको कार्बोहाइड्रेट्स के जो तीनों ग्रुप्स हैं, इनके जायका के अतबार से ये एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है, ये सिर्फ हम लोगों ने बताना है। तो उसके लिए हम लोग ये मोनोस्क्राइड के लिए आंसर यहाँ से पेज नंबर 106 से यहाँ से आप लोग यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये बिल्कुल शॉर्ट आंसर इसका याद करेंगे। तो मोनोस्क्राइड के लिए आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। मोनोस्क्राइड सादा शुगर्स, सिंगल शुगर मालिक्यूल से बने होते हैं, यहाँ तक याद करके उसके बाद यहाँ से और मीठा जायका रखते हैं, सिर्फ ये याद करना है आप लोगों ने। डाइस्क्राइड के लिए आप लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये लिखना है, डाइस्क्राइड्स जायका में कम मीठे होते हैं, सिर्फ ये लिखना है इतना। और ये डाइस्क्राइड के लिए सिर्फ इतना लिखना है, डाइस्क्राइड्स जायका में कम मीठे होते हैं। ये लिखने के बाद पेज नंबर 108 पे आ जाना है आप लोगों ने। पॉलीस्क्राइड, तो पॉलीस्क्राइड के लिए आप लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतना लिखना है और उसके बाद ये लिखना है, पॉलीस्क्राइड्स बेजायका है। पॉलीस्क्राइड के लिए आप लोगों ने ये सिर्फ इतना लिखना है, पॉलीस्क्राइड्स बेजायका है, सिर्फ इतना लिखना है। बाकी ये सारा इसके ये जो है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों ने याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 आम मोनोस्क्राइड्स और 2 डाइस्क्राइड्स का नाम लिखे। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 106 से आप लोग याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे, 2 मोनोस्क्राइड्स के नाम और 2 डाइस्क्राइड्स के नाम। मोनोस्क्राइड्स में राइबोज और ग्लूकोज शामिल हैं, ये राइबोज और ग्लूकोज मोनोस्क्राइड्स के नाम हैं। डाइस्क्राइड में स्क्रोज और माल्टोज शामिल हैं, ये स्क्रोज और माल्टोज डाइस्क्राइड्स के नाम हैं। तो ये सिर्फ आप लोगों ने थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रोज का मालिक्यूल कौन से मोनोस्क्राइड्स के मिलने से बना होता है? तो इसका आंसर आप लोग पेज नंबर 107 से याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल शॉर्ट सा आंसर याद करेंगे। स्क्रोज यानी खुदरी चीनी टेबल शुगर, आम इस्तेमाल होने वाली शुगर, 2 मोनोस्क्राइड्स यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी होती हैं। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, पौधों में स्टोरेज पॉलीस्क्राइड की मिसाल दें। तो इसका आंसर पेज नंबर 108 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे, ये बिल्कुल शॉर्ट सा आंसर है इसका। निशास्ता यानी स्टार्च पौधों में पाए जाने वाला एक स्टोरेज पॉलीस्क्राइड है। पौधों में पाया जाने वाला पॉलीस्क्राइड पूछा गया है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है निशास्ता या स्टार्च, ये पौधों में पाया जाने वाला एक स्टोरेज पॉलीस्क्राइड है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर याद करेंगे।
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, अमीनो एसिड की तारीफ करें और इसकी साख्त बनाएं। तो इसका आंसर पेज नंबर 110 पर दिया गया। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक अमीनो एसिड की डेफिनेशन करेंगे और ये वाली इसकी जनरल साख्त बनाएंगे। अमीनो एसिड एक नामियाती मालिक्यूल है जो एक अमीनो ग्रुप NH2, एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, एक हाइड्रोजन ग्रुप H और एक साइड ग्रुप R से बना होता है, जो मरकज़ी कार्बन एटम से मुंसलक होता है। तो जैसे ये डेफिनेशन में बताया गया है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, एक साइड ग्रुप R और एक अमीनो ग्रुप H2N और एक हाइड्रोजन ग्रुप, ये एक मरकज़ी एटम कार्बन से मिले होते हैं, मुंसलक होते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप, साइड ग्रुप R, अमीनो ग्रुप H2N और हाइड्रोजन ग्रुप। तो ये इसकी अमीनो एसिड की जनरल साख्त है, ये आप लोगों ने याद करनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन याद करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, लिपिड के बुनियादी अज़ा क्या हैं, इनकी साख्त बनाएं। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 111 और 112 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे और आगे इसकी एग्जाम्पल याद करेंगे। लिपिड ऐसे नामियाती मरकबात हैं जो पानी में हल पजीर नहीं हैं। लिपिड पानी में हल पजीर नहीं होते, लेकिन नामियाती सॉल्वेंट्स जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन में हल पजीर हैं। यानी नामियाती सॉल्वेंट्स में हल पजीर हैं लेकिन पानी में हल पजीर नहीं हैं। साख्त में लिपिड्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक याद करें। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप लगा होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग ये ग्लिसरॉल की जनरल साख्त याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, RNA की अक़साम कौन सी हैं, इनके फ़ाल लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 116 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन 8 के लिए आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर याद करेंगे। RNA की मुख्तलिफ अक़साम, RNA की यहाँ पे 3 अक़साम दी गई हैं, मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA और राइबोसोमल RNA। तो यहाँ पे मैसेंजर RNA है, प्रोटीन की तैयारी के दौरान विरासती मालूमात को DNA से राइबोसोम तक पहुँचाता है। जब प्रोटीन की तैयारी हो रही होती है तो विरासती मालूमात को DNA से राइबोसोम तक पहुँचाता है मैसेंजर RNA। दूसरी इसकी किस्म है ट्रांसफ़र RNA। मखसूस अमीनो एसिड को राइबोसोम मुंतकिल करता है। इस तरह यह प्रोटीन की तैयारी में अमीनो एसिड की सही तरतीब को यकीनी बनाता है। राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA प्रोटीन की तैयारी की ज़िम्मेदार है। राइबोसोमल RNA जो है ये प्रोटीन की तैयारी की ज़िम्मेदार है। ज़िम्मेदार मशीनरी यानी राइबोसोम के साख्ती और फैली हिस्सा बनाता है। ये राइबोसोम का स्ट्रक्चरल और फैली हिस्सा, वर्किंग हिस्सा जो है ये बनाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, मुख्तसर तौर पर DNA का काम बयान करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 114 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। DNA विरासती मालूमात को अगली नस्ल तक पहुँचाता है, तो ये DNA का काम है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, दज़ैल के दरमियान फ़र्क बयान करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 8 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनमें फ़र्क मालूम करना है। पहला पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फ़र्क बयान करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 104 और 105 पर दिया गया। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट के लिए आप लोग बायोकेमिस्ट्री यहाँ से लेके यहाँ तक पेज नंबर 104 से, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ से लेके पेज नंबर 104 से लेके 105 की पहली लाइन तक याद करेंगे। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जानदारों के अंदर होने वाले कीमियाई अमाल का मुतालिया है। बायोकेमिस्ट्री में जानदारों के अंदर होने वाले
कीमियाई अमल का मुतालिया किया जाता है। इसकी मिसाल है फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पायरेशन। आगे इसका दूसरा हिस्सा है मालिक्यूलर बायोलॉजी। बायोमालिक्यूल्स मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स की साख्त और अफ़ाल का मुतालिया है। तो यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का आंसर याद करेंगे। नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 और 3 एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे। डीएनए और आरएनए की साख्त में फ़र्क, डीएनए और आरएनए की कीमियाई तरकीब में फ़र्क। तो ये स्टूडेंट्स दोनों पार्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर क्लियर हो जाएंगे। पार्ट नंबर 3 डीएनए की कीमियाई तरकीब, आरएनए की कीमियाई तरकीब के दरमियान फ़र्क। पार्ट नंबर 2 डीएनए की साख्त और आरएनए की साख्त के दरमियान फ़र्क। तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही है। तो ये आप लोगों ने दोनों के लिए ही करना है। डीएनए एक डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की दो लड़ियाँ एक दूसरे के गिर्द लिपटी होती हैं। ये इस तरह दो लड़ियाँ एक दूसरे के गिर्द लिपटी होती हैं, इस तरह। इसकी शक्ल आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है। इसके न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन वाली बेसिस एडेनिन ए, थायमीन टी, साइटोसिन सी और ग्वानिन जी होती हैं। तो डीएनए की साख्त के अंदर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन वाली बेस की एडेनिन ए, थायमीन टी, साइटोसिन सी और ग्वानिन जी। तो इसको आप लोग ATCG याद कर सकते हैं इस तरह आसानी से। इसके न्यूक्लियोटाइड्स में पेंटोज शुगर होती है। इसके न्यूक्लियोटाइड्स में पेंटोज शुगर होती है, जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो ये डीएनए की साख्त है। आरएनए सिंगल लड़ी पर मुश्तमिल होता है। आरएनए स्टूडेंट्स सिंगल लड़ी पे मुश्तमिल होता है। जैसे डीएनए डबल लड़ी पे मुश्तमिल होता है, इस तरह आरएनए सिंगल लड़ी पर मुश्तमिल होता है। इसके न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन वाली बेसिस एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन सी और ग्वानिन जी हो सकती हैं। डीएनए की नाइट्रोजन बेसिस के अंदर एडेनिन ए इसमें भी है और आरएनए में भी है। यूरासिल जो है ये आरएनए में है लेकिन डीएनए में नहीं है। साइटोसिन डीएनए के भी अंदर है और डीएनए के अंदर भी है और आरएनए के अंदर भी मौजूद है। इसी तरह ग्वानिन ये डीएनए के अंदर भी है और आरएनए के अंदर भी है। यहाँ पे इसमें जो नाइट्रोजन वाली बेसिस हैं, इसमें आरएनए में यूरासिल होती है और डीएनए में थायमीन होती है, जो डिफरेंट होती हैं, बाकी दोनों में सेम है। इसके न्यूक्लियोटाइड्स में डीऑक्सीराइबोज शुगर की बजाय राइबोज शुगर होती है। डीएनए के अंदर डी राइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। चूँकि ये आरएनए है, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है। तो ये स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान में आप लोगों ने फ़र्क लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 4 मोनोस्क्राइड और डाइस्क्राइड में फ़र्क। तो इसका आंसर पेज नंबर 106 और 107 से याद करेंगे आप लोग। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के 4 पार्ट के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक मोनोस्क्राइड के बारे में याद करेंगे। मोनोस्क्राइड्स सादा शुगर्स सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ये पानी में आसानी से हलपजीर हैं और मीठा जायका रखते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के 4 पार्ट का दूसरा हिस्सा डाइस्क्राइड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे आप लोग। डाइस्क्राइड्स दो मोनोस्क्राइड इकाइयों से बने हैं। डाइस्क्राइड्स दो मोनोस्क्राइड इकाइयों से बने हैं।
ये पानी में कम हल्फ ज़ीर होते हैं। मोनोस्क्राइड्स पानी में हल्फ ज़ीर होते हैं, आसानी से हल हो जाते हैं, जबकि डाइस्क्राइड पानी में कम हल्फ ज़ीर होते हैं और जायके में कम मीठे होते हैं। मोनोस्क्राइड्स जायके में मीठे होते हैं और ये जायके में कम मीठे होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 5, ग्लाइकोजन और नशास्ता में फ़र्क। तो इसका आंसर पेज नंबर 108 से याद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 5 का आंसर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेड पेंसिल के साथ लगाया गया निशान, ये आप लोग याद करेंगे। नशास्ता यानी स्टार्च पौधों में पाया जाने वाला एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। ये ग्लूकोज इकाइयों की सीधी और शाखों वाली जंजीरों पर मुश्तमिल होता है। ये ग्लूकोज इकाइयों की सीधी और शाखों वाली जंजीरों पर मुश्तमिल होता है। और दूसरा हिस्सा इसका ग्लाइकोजन जानदारों का नशास्ता है जो बुनियादी तौर पर जिगर और मसल्स में ज़ख़ीरा होता है, यानी ये जिगर और मसल में पाया जाता है। ये ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा शाखों वाली जंजीरों पर मुश्तमिल होता है जो तवानाई की ज़रूरत पड़ने पर तोड़ी जाती हैं। ये ग्लूकोज की बहुत सारी शाखों पर मुश्तमिल होता है जो ज़रूरत पड़ने पर तोड़ी जाती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 6, ग्लाइसिन और एनाइन के दरमियान फ़र्क। तो इसमें स्टूडेंट्स पेज नंबर 110 से आप लोग याद करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 6 का आंसर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। ये डेफिनेशन याद करेंगे और साथ ये दो इसकी एग्जांपल्स याद करेंगे। मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स में मुख्तलिफ आर ग्रुप होते हैं। मिसाल के तौर पर अमीनो एसिड ग्लाइसिन में आर ग्रुप एच है, जैसे कि ग्लाइसिन में ये आर ग्रुप जो है ये एच है, और अमीनो एसिड अनाइनिन में आर ग्रुप ये है CH3। तो स्टूडेंट्स, अनाइनिन में कार्बन एटम के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और अमीनो ग्रुप और आर ग्रुप के तौर पर CH3 मुंसलिक होते हैं। इसी तरह ग्लाइसिन में भी कार्बन एटम के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, अमीनो ग्रुप और आर ग्रुप के तौर पर हाइड्रोजन ग्रुप मुंसलिक होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के 6 पार्ट का आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 7, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में फ़र्क। तो इसका आंसर पेज नंबर 112 से आप लोग याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 7 का आंसर आप लोग यहाँ से यहाँ तक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और यहाँ से लेके यहाँ तक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में याद करेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में अंदरूनी कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोजन एटम्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बॉन्ड बनाए होती है। अंदरूनी कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोजन एटम की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बॉन्ड्स बनाए होती है। इनमें कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होता। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं सारे। ये सिर्फ एक ऑक्सीजन का बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। इनमें कार्बन एटमों के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होते। सैचुरेटेड फैटी एसिड कमरे के दर्जा हरारत पर ठोस होते हैं। इसका दूसरा पार्ट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन एटमों के दरमियान एक या ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। एक या ज़्यादा, जैसे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिया गया, कार्बन एटमों के दरमियान एक डबल बॉन्ड दिया गया। इसमें क्या कहता है वो, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड दिए गए होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। ऐसे फैटी एसिड कमरे के दर्जा हरारत पर माया होते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए आप लोगों ने ये वाली एग्जांपल याद करनी है और सैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए आप लोगों ने ये वाली। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 8, चर्बी और तेल में
फ़र्क। इसका आंसर भी पेज नंबर 112 पर दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 8 का आंसर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। चर्बी में सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसलिए ये कमरे के दर्जा हरारत पर ठोस होते हैं। मसलन जानवरों की चर्बी। आप लोग अक्सर देखते हैं कि चर्बी आम टेम्परेचर पे ठोस हालत में होती है। और तेल के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। तेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, चर्बी में सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और तेल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसलिए ये कमरा के दर्जा हरारत पर माया होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सरसों का तेल, जैतून का तेल, मकई का तेल, नारियल का तेल, ये आम कमरे के दर्जा हरारत पर माया में होते हैं, लिक्विड की हालत में होते हैं। मसलन पौधों के तेल में जैसे जैतून का तेल, मकई का तेल और नारियल का तेल। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 8 के लिए आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका शॉर्ट आंसर याद करना है। इस तरह चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।